अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इफ log of 2 is equal to 0.3010 then log of 3 की वैल्यू गिवन है, log of 5 की वैल्यू गिवन है, then find the values of। अब इन क्वेश्चंस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। गिवन हमारे पास सिर्फ क्या है, log of 2, log of 3, log of 5, यानी कि इन सारे नंबर्स को हमने 2, 3 और 5 में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट 1 है log of 64। अब करेंगे log of 64 यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 2 32 then 2 16 2 8 2 4 2 2 and then 2 1, यानी ये आएगा 2 to power 6 1 2 3 4 5 and 6। इसको लिख सकते हैं log of 2 to power 6। अब अप्लाई करेंगे पावर लॉ। पावर लॉ हमें क्या कहता है कि जो वैल्यू यहाँ पे है वो लॉगरिथम से पहले मल्टीप्लाई हो सकती है। ये आ जाएगा 6 इंटू लॉग ऑफ 2। ये हमने क्यों किया है कि हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है वो सिर्फ लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3 और लॉग ऑफ 5 की है। अब लॉग ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 6 इंटू लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दें, 6 इंटू 0.3010, आंसर आ जाएगा 1.806। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 है log ऑफ 60। अब 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें अगर 62 का टेबल जाएगा पहले 30 आ जाएगा, देन 2 का जाएगा 15 आ जाएगा, अब 2 का नहीं 3 का जाएगा, 3 5 are 15, 5 प्राइम नंबर है तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में। ये आ जाएगा log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए ये सारी वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, जो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं उनको किस में लिख देते हैं, सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स की फॉर्म में। वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। अब इन सारे की वैल्यूज log ऑफ 2 की भी गिवन है, log ऑफ 3 की भी, log ऑफ 5 की भी। वैल्यूज पुट कर दें क्वेश्चन में। log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010, log ऑफ 2 की अगेन है 0.3010। इसी तरह log ऑफ 3 की है 0.4771 और प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। अब इन सब को ऐड कर दे तो आंसर आ जाएगा। ऐड करेंगे 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, आंसर आ जाएगा 1.7781 के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 है log ऑफ 125। अब 125 की फैक्टराइजेशन करना है यहाँ पे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का टेबल देखे जाता है, नहीं जाता, 3 का टेबल भी नहीं जाता, इस पर जाता है 5 का टेबल। यहाँ आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 25, अगेन 5 का जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। इसका मतलब 5 टू पावर 3 आ जाएगा। 5 कितनी बार है, 3 टाइम्स। इसको लिख सकते हैं log ऑफ 5 टू पावर 3। अब अगेन पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ में क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट में वैल्यू होती है वो क्या आ जाती है, लॉगरिथम से पहले मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आ जाएगा 3 log ऑफ 5। अब वैल्यू पुट कर दें log ऑफ 5 की। log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 0.6990, आंसर आ जाएगा 2.097। ठीक है, जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है सिंपली हमने उनको पुट करना है और सिंपलीफाई करना है। नेक्स्ट पार्ट 4 है log ऑफ 225। अब 225 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे कर लेते हैं 2 to 5। इस पे चेक करें, 3 का टेबल जाता है, 3 का टेबल इस पे जाता है,
3 6 are 80, 3 7 are 21, 1 बच गया 50, 75 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 3 का टेबल जाता है, बिल्कुल जाता है, ये आ जाएगा 25। फिर अगेन 5 का टेबल जाता है, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, log ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और अगर इसको मैं लिखूं इस तरह, 3 दो बार 3 का स्क्वायर लिख लूं, 5 दो बार 5 का स्क्वायर लिख लूं, तब भी ठीक है। अब और इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करना हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है यानी कि पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा, पावर किधर आ जाएगी लॉगरिथम से पहले, आ जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5। अब मल्टीप्लाई है, इसका मतलब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगी, दोनों वैल्यूज अलग अलग ऐड हो जाएंगी। लॉगरिथम की फॉर्म है लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। लॉग ऑफ 3 की वैल्यू पुट कर दी, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस लॉग ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। आंसर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर लें, 0.4771 प्लस 0.6990, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आता है, ये इसी तरह रहेगा 1.17, इन दोनों को ऐड करके आएगा 1.1761। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिख दे तो आंसर सामने नजर आ जाएगा, जरा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1.1761, आंसर आ जाएगा 2.352। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है लॉग ऑफ 18/10। इसको लिखे अगर लॉग ऑफ, अब दोनों पे टेबल सेम जाता है, कौन सा, 2 का, 2 5 are 10, 2 9 are 18, इसको लिख सकते हैं 9/5। अब दोनों क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन लॉ अप्लाई हो जाएगा, लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ 5। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास नॉन वैल्यू है सिर्फ लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3 और लॉग ऑफ 5 की है। 5 तो इसका मतलब हमें नाउन है, 9 नाउन नहीं है। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ, ये 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस लॉग ऑफ 5। 3 का स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा, पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा, लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 5। 2 इंटू लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, ये 0.4771 माइनस लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.4771, आंसर आ जाएगा 0.9542 माइनस 0.6990। अब इसमें से माइनस करते हैं 0.6990, आंसर आ जाएगा 0.2552। ये पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 6 है लॉग ऑफ 5.4। अगर इसको सबसे पहले मैं पॉइंट खत्म कर लूँ, यहाँ से फ्रैक्शन में ले जाऊं, क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1, एक डिजिट है, पॉइंट के बाद तो 0। अब टेबल देखें सेम दोनों पे कौन सा जा रहा है, 2 का टेबल जा रहा है, 2 5 are 10 एंड 2 27 are 54, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 27/5। अब क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा लॉग ऑफ 27। 27 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये आता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 टू पावर 3 माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 5। अब 3 पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 5। लॉग ऑफ 3 की वैल्यू देखें क्या है, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस लॉग ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3
मल्टीप्लाई 0.4771, आंसर आ जाएगा 1.4313, माइनस इसको माइनस करेंगे 0.6990 माइनस 0.6990, आंसर आ जाएगा 0.7323, 0.7323, ये पार्ट नंबर 6 का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 7 है log ऑफ 7 होल 1/2 का स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पावर की फॉर्म में अगर लिखें तो किस तरह लिख सकते हैं, और इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाऊं 2 7 14 प्लस 1, यह रहेगा 15/2 होल टू पावर 1/2, 7 लॉगरिथम आ गया। अब जो पावर में वैल्यू होती है, पावर लॉ में क्या कहता है कि वो किधर आ जाती है, लॉगरिथम से पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, आ जाएगा 1/2 log ऑफ, अब देखिए 15 और 2 है, 15 इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2। अब 1/2 जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनको किस फॉर्म में आ जाएंगी, वो उनके प्रोडक्ट ला अप्लाई हो जाएगा प्लस की फॉर्म में, और जो डिवाइड हो रही है वो क्वेश्चन की फॉर्म में है तो वहां पे क्वेश्चन ला अप्लाई हो जाएगा। 1/2 सबके साथ है, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ, आ जाएगा 1/2 इंटू log ऑफ 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 0.4771 प्लस log ऑफ 5, log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस log ऑफ 2, log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010। अब इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, लिखे जी वैल्यूज कैलकुलेटर पे, 0.4771 प्लस 0.6990 माइनस 0.3010, इस सारे को कैलकुलेट करके आ जाएगा 1/2 बाहर रहेगा इंटू 0.8751। अब 1/2 है, इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, या 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से डिवाइड, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 0.43755। ये पार्ट नंबर 7 का आंसर है 0.43755। नेक्स्ट पार्ट 8 है log ऑफ 15 बेस 2। ठीक है, अब जो भी ये हम कॉमन लॉगरिथम लेते हैं, यहाँ पे कोई भी बेस नहीं लिखी हुई, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसका मतलब है इसकी बेस होती है 10 जो हम लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें क्या बेस किसके इक्वल है, तो कैलकुलेटर पे या वैसे हम वैल्यूज की, ये जो वैल्यूज गिवन है किसमें गिवन है, log ऑफ 10 में। अब क्या करेंगे, इस पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे चेंज इन बेस लॉ। चेंज इन बेस लॉ हमें क्या कहता है, अगर इस तरह की वैल्यू हो आपके पास log ऑफ m बेस a, इसको लिख सकते हैं log ऑफ m बेस b और log ऑफ m a बेस b के फॉर्म। ठीक है, इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी log ऑफ m, m की जगह पे क्या है 15 बेस 10 ओवर log ऑफ 2 बेस 10। बेस 10 का मतलब ये कॉमन लॉगरिथम है, नेक्स्ट स्टेप में हम नहीं लिखेंगे, उसको साथ लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये आ जाएगा log ऑफ 15 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 और log ऑफ 2। अब वैल्यूज पुट करने, अब देखिए इसको ऊपर नहीं लेके जाना आपने, वो तब लेके जाते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में जब सिंगल लॉगरिथम हो। अब दोनों लॉगरिथम अलग अलग हैं, ये आ जाएगा log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 डिवाइडेड बाई log ऑफ, वैल्यूज पुट करते हैं, log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990 ओवर log ऑफ 2, log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 0.4771
प्लस 0.6990 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.1761 डिवाइडेड बाय 0.3010। अब डिवाइड करेंगे तो आंसर बच जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 0.3010 3.907 3.9073। ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 8 का। पार्ट नंबर 8 का आंसर है 3.9073 के इक्वल आ गया। अब इन सारे क्वेश्चन में क्या था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें चेन इन बेस लॉ अप्लाई हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल ही है, इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की है, सिर्फ इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.